Hello students, I am a science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 2, metals and non-metals. And this is the second part, means in the first part I taught you about the physical properties. So in this I will be teaching you about the chemical properties of metals and chemical properties of non-metals. But before I start, if you have not liked, shared and subscribed for my channel, please do the same. Now about the chemical properties. The classification of elements as metals and non-metals cannot be made based on only their physical properties. सिर्फ physical properties से हम metals और non-metals का classification हम नहीं कर सकते, because there are exception rules to everything. सब में exception हमने देखा ही है. हमने अगर मैलेबिलिटी का देखा तो मैलेबिलिटी में एक्सेप्शन था, सोनोरिटी में एक्सेप्शन था, गुड कंडक्टर्स में एक्सेप्शन था, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शंस हमको देखने को मिलते हैं. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो हैव टू बी स्टडीड टू क्लासिफाई देम करेक्टली. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन. क्या होता है अगर मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो. सो मेटल्स दे बर्न इन एयर. मेटल्स होते हैं वो एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न होते हैं. और बर्न होके बनता क्या है? दे फॉर्म द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ the metals and chemical properties. And students, if I want to teach you, then what will I do? We will take a magnesium ribbon. एक magnesium ribbon लेते हैं and we'll clean it with sandpaper. sandpaper से उसको बहुत अच्छे से clean करते हैं. और अगर हम उसको टोंग्स की मदद से, चिपिये की मदद से उसको पकड़ते हैं और बंसन बर्नर के साथ उसको बर्न करते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि वो फटाक से बहुत जल्दी बर्न होने लगता है. और उसका ऐश बाद में कलेक्ट, बर्न करने के बाद उसका ऐश जो बच जाता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और बाद में उसको मॉइस्ट करने के बाद उसको रेड लिटमस पेपर में डालते हैं. तो हमको कुछ ऑब्जर्व होता है. हमको ये ऑब्जर्व होता है दैट मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर वो ब्लू कलर का हो जाता है. जो हमारा लिटमस पेपर है वो रेड में से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. और कोई भी थिंग जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है या ब्लू कलर में चेंज करता है, इट इज़ इंडिकेटिंग दैट द ऐश इट इज़ बेसिक बाय नेचर. यानी जो भी रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है वो सब्सटेंस हमेशा बेसिक नेचर का होता है. और जो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स जो बने हमारे, वो भी नॉन मेटल ही बेसिक नेचर का होता है. तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम. रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. जो हाइड्रोक्साइड्स वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनता है उसको हम कहते हैं एज अल्कलीज. एंड मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम दे बर्न फास्ट. बहुत ही जल्दी बर्न होना शुरू करते हैं. एंड when they are exposed to air at room temperature and they are highly reactive. बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट हो जाते हैं और बहुत फास्ट रिएक्ट होते हैं. मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ हाईली रिएक्टिव. तो these metals they are stored in केरोसिन. उसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है. जो सोडियम है, पोटेशियम है, वो तुरंत ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही बर्न करना शुरू हो जाता है, जलना शुरू होता है. तो हमको उसको प्रिजर्व करना है, तो हमको प्रिजर्व करने के लिए हम उसको केरोसिन में डालते हैं. तो फ़ायदा क्या होता है कि उसको जो रूम टेम्परेचर बर्न होने के लिए चाहिए वो नहीं मिलता है. सो इट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम बर्निंग एट द रूम टेम्परेचर. तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, उसी का रिएक्शन हमने लिखा है. देखो, सोडियम इट बर्न्स इन ऑक्सीजन,
to form sodium oxide. सोडियम की फॉर्मूला Na, ऑक्सीजन की फॉर्मूला O2 और बना क्या हमारा N2O, और N2O का मतलब होता है सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर्स फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हमने आगे ही पढ़ा था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो जो मेटल है उसका ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, राइट। सो दिस इज ऑल्सो Mg एंड O2 इज फॉर ऑक्सीजन और MgO इज फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये मैग्नीशियम बर्न हो रहा है और ब्रिलियंट उसका कलर होता है, राइट। और अब देखते हैं कि रिएक्शन कॉपर के साथ, आयरन के साथ, सिल्वर के साथ और गोल्ड के साथ कैसे होता है करके। कॉपर एंड आयरन दे ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कॉपर और आयरन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है व्हेन दे आर हीटेड, बट दे डू नॉट बर्न विथ अ फ्लेम। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि मैग्नीशियम बर्न हुआ तो फ्लेम प्रोड्यूस हुआ था, मगर कॉपर और आयरन बर्न होता है तब उसमें से फ्लेम निकलता नहीं है। एंड सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करते ही नहीं है। एंड these non-metals reaction with oxygen. Non-metals also burn in oxygen to form their respective oxides. Non-metals भी बर्न होंगे और उसके ऑक्साइड्स जैसे मेटल्स में बने थे वैसे नॉन-मेटल्स में भी बनेंगे। If we take some sulfur powder, एक स्पैट्यूला में थोड़ा सल्फर पाउडर लेते हैं और जब हम उसको जलाते हैं, एंड इफ़ वी होल्ड द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ओवर द स्पैट्यूला पर उल्टी टेस्ट ट्यूब अगर हम रखते हैं और उसका गैस जो बनता है उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं और जो गैस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हुआ है उसमें थोड़ा अगर पानी डालेंगे और उसको हिलाएंगे। हिलाना क्यों है? क्योंकि वो गैस है वो बाहर निकल ना जाए और वाटर के साथ वो मिक्स हो जाए, इसलिए हम अगर इसको हिलाते हैं तो उससे एक सल्यूशन बनता है। तो वो सल्यूशन हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करते हैं। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस में, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। So sulfur dioxide is a gas that is produced and it dissolves water to form sulfurous acid. देखो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड में के साथ हमने पानी में मिक्स किया, राइट। तो पानी में मिक्स किया तो ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया, राइट। सो SO2 प्लस वाटर इट गिव्स यू H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मूला H2SO3। Similarly, carbon also, it also burns in the same way. कार्बन भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा वो? तो देखो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO2 उसकी फॉर्मूला है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब कार्बोनिक एसिड बनेगा और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मूला क्या है? H2CO3, ओके। मगर नॉन मेटल्स होते हैं आर ऑक्साइड्स इन नेचर। नॉन मेटल्स है वो ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और जो भी एसिडिक नेचर का होता है इट ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। वैसे ही वाटर है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दे आर ऑल न्यूट्रल इन नेचर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल्स की, और उसमें मेटल्स दे रिएक्ट विथ वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन।
मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा और हाइड्रोजन बनाता है। लिबरेट मतलब रिलीज होना। तो उसका एक रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ पोटेशियम। व्हेन पोटेशियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, पोटेशियम को जब हम वाटर में डालते हैं तो इट बर्स्ट इनटू लाइलैक कलर्स, अलग अलग बहुत सारे कलर्स, यानी पिंकिश वायलेट जैसा कलर आपको उसका ऐसा फ्लेम आपको दिखाई देता है, ऐसे आग जलता हुआ आपको दिखाई देता है। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट, हाइड्रोजन लिबरेट होता है। एंड द सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म्ड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, राइट। तो अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हुआ, इतना ही नहीं रिएक्शन हुआ, अभी रिएक्शन होने के बाद जब हम ये जो हमारा ग्लास है उसको टच करते हैं तो गर्म हो गया होता है। सो द रिएक्शन इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ हीट। तो अगर हीट रिलीज हुआ तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट हुआ और बहुत ही गर्म हो गया, यानी हीट प्रोड्यूस हुआ। नाउ रिएक्शन विथ another one with water, and we will be discussing about reaction of water with sodium। सोडियम के साथ कैसा रिएक्ट करता है, तो सोडियम के साथ भी वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, वेरी विगरस रिएक्शन। When it is dropped into water, it darts around on the surface with a hissing sound। hissing sound हमको सुनाई देता है जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं। And sodium hydroxide and hydrogen are the byproducts। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन भी इसमें से निकलता है। And here this is the reaction which is shown over here, right। और ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, it is the reaction of calcium with water। When calcium is dropped into water, it sinks। पहले तो वो डूब जाता है, सिंक हो जाता है, और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो ऊपर आना शुरू कर देता है। और जब वो ऊपर आता है, when it comes on top, when it rises up slowly with bubbles of hydrogen sticking it, उसके आजू बाजू जो आपको बबल्स ये वाले दिखाई दे रहे हैं वो सारे हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं। So this is the reaction which is given over here, calcium, it reacts with water to form calcium hydroxide and hydrogen is liberated। और यहाँ पर calcium hydroxide की फॉर्मूला क्या है, CaOH whole twice। Reaction with water, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, इन तीनों का रिएक्शन देखते हैं। तो हम ये जान सकते हैं दैट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं, मगर स्टीम के साथ स्टीम उस पास की जाए मैग्नीशियम पर या एल्यूमिनियम पर, तो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन रिएक्ट बनता है। मतलब कब बना, जब स्टीम उसमें से पास किया, क्योंकि नॉर्मल वाटर रूम टेम्परेचर का वाटर के साथ वो रिएक्ट करता ही नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी बोल सकते हैं कि when steam is passed over magnesium and aluminum, they react to form the respective oxides and hydrogen। मगर आयरन जो है it reacts with steam only, वो सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है। और कब रिएक्ट करता है, when it is red hot, जब वो बहुत ही गर्म होता है आयरन, और तब हम उसमें उस पर स्टीम पास करते हैं, तभी वो रिएक्ट करता है, नहीं तो वो रिएक्ट नहीं करता है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज गिवन ओवर हियर ऑफ आयरन, कि आयरन वाटर या स्टीम के साथ, बहुत ही गर्म आयरन होता है तब, और वाटर नहीं सॉरी स्टीम, तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगा।
और यहाँ पर आपको फॉर्मूला दी गई है आयरन ऑक्साइड की Fe3O4। अब नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? तो नॉन मेटल्स है दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेफ टू स्टोर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हम वाटर में इसीलिए स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट करता ही नहीं है। which burns spontaneously in air in water. Okay, so रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड्स के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। सो मेटल्स दे रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन। मेटल से वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, जो मेटल है उसका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। मेटल्स like the potassium and sodium, they react violently with acids. एसिड्स के साथ बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही खतरनाक तरीके से वो रिएक्ट करता है। Hence the reactions involving them and acids they are never carried out in school। इसलिए हम स्कूल में इसके रिएक्शंस करते ही नहीं हैं कभी भी। Now we'll do one thing, we'll take the magnesium ribbon। मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उसमें हम बहुत ध्यान से उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और बाद में टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं थोड़ी देर बाद, तो हमको कुछ महसूस होता है। विल ऑब्जर्व समथिंग। व्हाट विल वी ऑब्जर्व? that magnesium reacts vigorously, बहुत ही vigorously, बहुत ही भयंकर तरीके से वो रिएक्ट करता है with dilute acids to form the magnesium salts। उसके magnesium salts बन जाते हैं, राइट। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी लिबरेट होता है। सो brisk effervescence is seen and the test tube feels warm to touch। टेस्ट ट्यूब थोड़ा गर्म हो जाता है। और यहाँ पर ये रिएक्शन दिया गया है मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। देखो Mg मैग्नीशियम का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, MgCl2 ये है आपका फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का, और हाइड्रोजन का है H2, राइट। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स दे आर मोस्ट नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। नॉन मेटल्स से वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं, राइट। सल्फर है, इट रिएक्ट्स विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सल्फर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। और अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा, देन नाइट्रिक एसिड की फॉर्मूला HNO3 होता है, राइट, टू फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग सल्फर डाइऑक्साइड। पंजेंट स्मेल सल्फर डाइऑक्साइड का निकलता है और उसमें से ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं जैसा निकलता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। एंड मोस्ट ऑफ द सल्फर दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। उसका स्मेल बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल उनकी होती है, राइट। और इसके साथ साथ मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, उन सब का सेम ही रिएक्शन होता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स स्लोली, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स फास्ट। एल्यूमिनियम बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है। आयरन रिएक्ट स्लोली, आयरन स्लोली रिएक्ट करता है। कॉपर एंड सिल्वर रिएक्ट विथ एसिड्स। कॉपर और सिल्वर भी रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ,
मगर उन सब के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ सिंपल एसिड्स। गोल्ड और प्लैटिनम तो आलतू फालतू एसिड्स के साथ वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं, राइट। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड्स। नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो नॉन मेटल्स होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट। सल्फर reacts with hot concentrated nitric acid and forms sulfur dioxide, brown fumes of nitrogen dioxide और water उसमें से निकलता है। अब reaction of metals with base, base के साथ कैसे react करता है? तो metals like aluminum is there, lead is there, tin is there, zinc is there, they react with sodium hydroxide, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ बेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। जैसे एल्यूमिनियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बना हमारा? सोडियम एल्यूमिनेट बना और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकला, राइट। बट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस, तो नॉन मेटल्स है दे डू नॉट रिएक्ट, दे ऑल्सो रिएक्ट विथ बेसिस, बट रिएक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल रिएक्शंस इनके होते हैं। सो thus this lecture we end up over here. So write down the answers of these questions and meet you next time. So bye bye students.